हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 के लिए पेपर F1, जिसमें आप सभी को पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, उसके यूनिट 1 में आप देखेंगे तो पढ़ना है बच्चे, बचपन और समाज। उस यूनिट के पॉइंट 4 में आप देखेंगे तो आपको पढ़ना है जितने भी बाल अधिकार के संदर्भ है और उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों के ऊपर जो है आपको बात करना है। तो आज हम इस वीडियो में जो है प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में उल्लेख करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है कि प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें या व्याख्या करें। तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि बाल अधिकार क्या होता है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, बाल अधिकार नाबालिगों को देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाली व्यक्तिगत मानव अधिकार को कहा जाता है। मतलब बाल अधिकार जो है, जो भी नाबालिग होते हैं उनके देख रेख या देखभाल में जो उनको विशिष्ट सुरक्षा मिलता है उसी को हम लोग बाल अधिकार कहते हैं। अन्य भाषा में भी हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले समस्त मनुष्य के लिए मूलभूत अधिकार तथा जन्मजात अधिकार बाल अधिकार होता है। जो 18 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं उनको जो मूलभूत अधिकार दिया जाता है और जन्मजात अधिकार दिया जाता है उसी को हम बाल अधिकार कहते हैं। या अधिकार जो होता है आयु, भाषा, कुल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर का भी आधार पर बिना भेदभाव किए सभी बच्चों को समान रूप से लागू होता है। इसका आधारभूत तत्व समान अवसर प्रदान करता है। मतलब 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए या जन्मजात जो अधिकार दिया जाता है उसी को हम लोग बाल अधिकार कहते हैं। और अधिकार के रूप में जो होता है आयु, भाषा, रंग, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय और शारीरिक क्षमता या अन्य स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी बच्चों को समान रूप से लागू होता है। मतलब यह जो अधिकार है किसी एक बच्चे के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि समाज में रहने वाले सारे बच्चों के लिए, देश में रहने वाले सारे बच्चों के लिए समान रूप से लागू होता है कि इस बच्चे को यह दिया जाए, इसका अधिकार है तो सारे बच्चों को यह अधिकार है कि उसको जीने का अधिकार है, वो बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। यह सब अधिकार हम आगे जानेंगे। तो इसका कहने का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए जो है एक तरह का अधिकार दिया जाता है। आगे हम जानेंगे। तो आगे जो है बच्चों को दिया गया है बाल अधिकार, उसके ऊपर जानते हैं और उसके बाद जो है एक एक कर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसका कारण क्या है। तो पहले मैंने यहाँ लिखा है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बच्चों को जो अधिकार दिया गया उसमें जो पहला है शिक्षा का अधिकार दिया गया है, फिर है चिकित्सा का अधिकार दिया गया है, फिर न्याय का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वह है जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, सहभागिता का अधिकार दिया गया है, पौष्टिक एवं प्राप्त भोजन का अधिकार दिया गया है। यह सब अधिकार जो है बच्चों को दिया गया है। तो आप अधिकार को जो है एक बार और पढ़ लें, यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछता है कि बाल अधिकार के बारे में लिखे तो आप अधिकार के यह टाइप लिख सकते हैं। तो पहला जो है शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, न्याय का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और नेक्स्ट जो है वह है जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और पौष्टिक एवं प्राप्त भोजन का अधिकार। इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ एक एक कर। तब तक एक और आगे पॉइंट है, नोट है, उसको नोट कर ले। भारतीय संविधान में जो है सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं जो कि निम्न है। भारतीय जो हमारा संविधान है उसी के अंतर्गत जो है जो भी हमारे बालक को अधिकार दिए गए हैं, कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, उसको एक एक करके जान लेते हैं। अगर यह पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका आंसर जो है सभी लोगों से अलग हो जाएगा, क्योंकि यह पॉइंट जो है कहीं नहीं मिलेगा, आपको बुक में भी नहीं मिलता है अधिकांश। यह काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इसे नोट किया गया है और आप लोगों को बताया जा रहा है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 21 क दिया गया है इसमें यह कहा गया है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले हैं उन्हें जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन देने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 21 क में। यह हमारा संविधान के अनुच्छेद 21 क में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जोखिम वाले कार्य कराने के लिए जो है उनसे सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही साथ जो बच्चे जो होते हैं जोखिम भरे कार्य करते हैं और जो लोग उनसे करवाते हैं उन्हें जो है दंडित किया जाए और उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा कार्रवाई किया जाए। मतलब
जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं या 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, उनसे अगर किसी प्रकार का जोखिम भरा काम कराया जाए या गलत काम करवाया जाए तो जो व्यक्ति उससे कराया जा रहा है उस व्यक्ति को जो है दंड देने का प्रावधान जो है लागू किया गया है। मैं इसे एक बार पढ़ के बता देता हूँ। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। मतलब उससे कम वाले बच्चों को मतलब जोखिम भरे कार्य से बचाना है। और साथ ही साथ जो बड़े कार्य में बच्चों को नौकरी देते हैं, मतलब जो छोटे उम्र में बड़े कार्य के लिए बच्चों को नौकरी देते हैं और साथ ही साथ बदुआ मजदूर के रूप में उससे काम करवाते हैं, अपने फ़ायदा के लिए जो है उसे उपयोग में लाते हैं, तो उस व्यक्ति को जो है दंड देने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 24 में। आगे देखते हैं। तो आगे जो है अनुच्छेद 39 घ में दिया गया है कि जो बच्चे जो है आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जो है जबरन ऐसे कार्य में भेजे जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तो बच्चे जो है मजबूरी में जो है कम उम्र में जो है कार्य करना पड़ता है अपने पेट पालने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए जो है अगर उनसे जबरन कोई कार्य करवाता है तो उसे भी जो है उनसे सुरक्षा प्रदान करना है, उसे बचाना है। और साथ ही साथ जो लोग ऐसे करवाते हैं या करते हैं उन्हें जो है दंड देने का प्रावधान दिया गया है। एक बार इसे पढ़ ले आप। आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कार्य में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, मतलब उनके उम्र और क्षमता के अनुसार वह कार्य सही नहीं है, तो ऐसे कार्यों में भेजने वाले को जो है उन बच्चों को बचाना है और साथ ही साथ उसके साथ जो है जो कार्य करवा रहा है उसको दंड देने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 39 च। इसमें यह कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा माहौल में स्वतंत्र विकास के लिए अवसर प्रदान कराना है और साथ ही साथ जो है उन्हें शोषण से बचाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 14 है। इसमें जो है बच्चों को समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 है। इसमें बच्चों को जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 है। यहाँ पर आपको 31 नहीं है, यहाँ पर 21 होगा आपको। अनुच्छेद 21 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मतलब राइट टू फ्रीडम जो है इन आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर 31 नहीं होगा, 21 होगा, गलती से वो टाइप हो चुका है, आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक बार इसे भी देख ले। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब हम आगे जानेंगे बालकों को प्राप्त विशेष अधिकार के बारे में कि बालकों को जो प्राप्त विशेष अधिकार है वो कौन कौन से है। तो केवल 4 विशेष अधिकार जो है बालकों को महत्वपूर्ण रूप से जो है प्राप्त है। पहला है जीवन जीने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, तीसरा है संरक्षण का अधिकार और चौथा है सहभागिता का अधिकार। इसे आप अच्छे से याद कर ले, आपको एग्जाम में इसको लिखना ही लिखना है। पहला जीवन जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा संरक्षण का अधिकार और चौथा सहभागिता का अधिकार। एक एक कर इन चारों अधिकार के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत दिया गया है। पहला जो है जीवन जीने का अधिकार, यह कहा गया है इसमें कि बच्चों को जन्म से पूर्व माता के गर्भ में ही से ही प्राप्त होता है। यह जीवन जीने का अधिकार जो है बच्चा के जन्म से पूर्व माता के जो गर्भ में रहते हैं तो उसी समय जो है बच्चों का यह अधिकार है कि उसे जो है जीने का अधिकार दिया जाए, उसे नहीं मारा जाए। यह अधिकार इसके अलावा बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, पोषण, उपयुक्त जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। मतलब बच्चे को जो है माता के गर्भ से ही जो है जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। उसे किसी प्रकार का मतलब गलत व्यवहार ना किया जाए, उसे मारा ना जाए, उसको जीने का अधिकार है इस दुनिया में, वो भी इस दुनिया का ही एक पार्ट है, या मनुष्य है, या व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं विकास का अधिकार। विकास के अधिकार में जो है यह कहा गया है कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता, शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति एवं मनोरंजन गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है। मतलब विकास के अधिकार में कैसे, विकास का अधिकार का क्या मतलब है कि बच्चे जब होंगे उनकी अच्छे से देखभाल होगी, उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनकी सामाजिक सुरक्षा होगा, उनके सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियों में वो भाग लेंगे तो उनका क्या होगा, विकास होगा। तो इसीलिए जो है विकास का अधिकार दिया गया है। जीवन जीने का अधिकार उनके माता के गर्भ से ही होता है और विकास का अधिकार होता है कि जब वो बच्चे जो है अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करेगा, उनकी देखभाल अच्छी होगी, उसका जो सांस्कृतिक है अच्छा होगा, उनका समाज सुरक्षा होगा और मनोरंजन गतिविधियों में वो भाग लेंगे तो वो बहुत कुछ सीखेंगे, तो इससे क्या होगा, उनके विकास का अधिकार जगेगा, उनका विकास होगा। तो यह भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है विकास का अधिकार। अब आता है संरक्षण का अधिकार।
संरक्षण का अधिकार होता है मतलब बचाना, किसी गलत तरीके से या गलत व्यवहार से बचाना, यह भी जो है उसका अधिकार है। उसे गलत कार्य करने से भी बचाना या उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो उससे भी बचाना। नेक्स्ट जो है, बच्चे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा दुनियादारी की समझ में नहीं होती है और उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य जो है सही है। उन्हें अच्छे बुरे की जो है फ़र्क नहीं होता है। इसीलिए जो है उन्हें बचपन में सुरक्षा का अधिकार जरूर है, उन्हें संरक्षण का अधिकार देना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। तो इसमें जो यही आ जाएगा कि बच्चे ज़्यादातर संवेदनशील होते हैं, इन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती है, इन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, इन्हें सुरक्षा का संरक्षण आवश्यक देनी चाहिए या होती है। नेक्स्ट देखेंगे, यह लास्ट है, सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का अधिकार जो है उन्हें भी मतलब भाग लेने में या किसी भी कार्य में उन्हें भी सपोर्टिव रोल में देने का अधिकार है। उन्हें भी ज़रूरत है कि उन्हें भी जो है आगे चलकर उनको कार्य दिया जाए, उनको अपने कार्य में शामिल किया जाए। इसका यही अर्थ है। बच्चों के विचारों का आदान प्रदान, अभिव्यक्ति तथा स्वतंत्रता, उपयुक्त सूचना प्राप्त हेतु बोलने व सुनने का अधिकार और साथ ही साथ किसी भी कार्य में सहयोग का अधिकार दिया जाए। ये नहीं कि वो बच्चे हैं तो इस कार्य में उसको भाग नहीं दिया जाए। वो बच्चे हैं लेकिन इस कार्य के लिए वो सक्षम है तो उसे ज़रूर इस कार्य के लिए उसे भाग दिया जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहभागिता का मतलब अधिकार, मतलब साथ मिलकर किसी कार्य को करना। तो यह जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था बच्चे के बाल अधिकार से, और जितने भी उनको अधिकार दिया गया है मैंने अभी आपको सब बता दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम व्यू से। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।